पाठ 8 कौन। इस अभ्यास पत्र में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, कविता को 2 से 3 बार पढ़िए और नए शब्दों को 2-2 बार लिखिए। आपने कविता का पठन करना है और उसे याद करना है। उसके बाद आपने कविता में आए नए शब्दों को 2-2 बार लिखना है। आपके लिए यहाँ पर 2-2 बार लिखे गए हैं। आपने यहीं से देखकर इन्हें इसी तरह से 2-2 बार एक शब्द को लिखना है। पहला शब्द है स्याही। स्याही, स्याही का अर्थ है इंक। अगला शब्द है खलिता। खलिता का अर्थ है जेब या थैली। जेब या थैली। अगला शब्द है जिल्द। जिल्द है पुस्तक को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जिल्द चढ़ाई जाती है। उसको अच्छे से उसकी सिलाई की जाती है और उस पर कवर लगाया जाता है, जिल्द। अगला शब्द है छन्ने। छन्ने। अगला शब्द है रद्दी। रद्दी मीन्स बेकार। अगला शब्द कबाड़ी। कबाड़ी बेकार चीज़ें। उसके बाद है पोथी। पोथी का अर्थ होता है पुस्तक। अगला और अंतिम शब्द है अनजाने। अनजाने का अर्थ है बिना जाने। दूसरा प्रश्न है वाक्य बनाइए। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है अनाज। तो अनाज शब्द का प्रयोग हम वाक्य में इस प्रकार कर सकते हैं, किसान अनाज उगाता है। किसान अनाज उगाता है। हम एक अन्य वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं कि हमें अनाज बेकार नहीं करना चाहिए। हमें अनाज बेकार नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है शरारत। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपने शरारत शब्द से वाक्य बनाना है, शरारती शब्द से नहीं। दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। शरारत, हमें शरारत नहीं करनी चाहिए। दूसरा वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं कि बच्चे शरारत कर रहे हैं। अगला शब्द है कूड़ा। कूड़ा मत फैलाओ। कूड़ा मत फैलाओ। घर, अगला वाक्य हम बना सकते हैं घर का कूड़ा साफ करो। घर का कूड़ा साफ करो। तो वाक्य आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। वाक्य को बनाने के पश्चात आपने उसको पढ़कर अवश्य देखना है, जिससे आपको पता चल सके कि वाक्य रचना सही है या गलत। आपने काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से करना है। शब्दों की वर्तनी आपने चेक अवश्य करनी है। ध्यान रहे कि यह कार्य आपने हिंदी ग्रुप में 5 बजे से पहले सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।